हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए की केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप चर्चा। शुरुआत हमने की थी जहाँ जाना था कि बॉडी पेंटोज शुगर की है, एक साइड से बेस नाइट्रोजन के बेस और दूसरे साइड से फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। चर्चा हमने उसके बाद की इसकी बॉडी यानी पेंटोज शुगर की, आरएनए में बीटा डी राइबोज और डीएनए में डीऑक्सी बीटा राइबोज जुड़ा होता था, जिसका स्ट्रक्चर हमने देखा था। अब इसके सेकंड पार्ट की चर्चा है, अर्थात हम चर्चा करेंगे आज नाइट्रोजनस बेस की। तो हम कहेंगे इसमें नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं और क्या होता है ये। तो इसकी दो कैटेगरीज हैं बच्चा। पहली कैटेगरी है जिसको बोलते हैं प्यूरीन्स। क्या बोलते हैं? प्यूरीन्स। और दूसरी जो कैटेगरी है वो और ख़तरनाक है, उसका नाम है पिरिमिडीन्स। क्या बात कर रहे हैं, नाम ही अजीब हैं। कोई बात नहीं, नाम तो अजीब होते ही हैं। प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स। पहले पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा आसान है ना। तो बेंजीन टाइप का 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है और इसमें 1-2 पोजीशन पे आपको नाइट्रोजन लगा देने। देर आफ्टर टड़ैंग टड़ैंग टड़ैंग। और लोन पेयर तो आपको पता ही है, ये पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन में 1-3 पोजीशन पे नाइट्रोजन लगे हैं। ठीक है। प्यूरीन्स कैसे दिखते हैं? प्यूरीन्स भी सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। मैं इसी से कॉपी करके बना देता हूँ प्यूरीन। टड़ा प्यूरीन, अरे तो एक ही हो गए। नहीं नहीं, अभी सुनो, बस ये नाइट्रोजन निकालने हैं और उसके बाद इन दोनों नाइट्रोजन को जोड़ देना है। मजा आ गया। क्या है ये? कुछ खास नहीं है, ये पिरिमिडीन है। यहाँ नीचे एक हाइड्रोजन लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। ये प्यूरीन्स हैं। तो आप ध्यान से देखें बच्चा, प्यूरीन्स का स्ट्रक्चर ये है और पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर ये है। क्या हमें स्ट्रक्चर याद रखने हैं? नहीं, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताए जा रहे हैं, आपको याद नहीं रखने। तो बताए क्यों जा रहे हैं, याद रह जाता है। प्यूरीन्स की चर्चा करें। इफ़ यू लुक एट द प्यूरीन्स, इसमें 2 लोग बिठाएंगे। सबसे पहले आएगा एडेनाइन, दूसरा आएगा गुआनाइन। टड़ांग, ये है ना, एडेनिन गुआनिन है ना। जिस भी तरह से आप इसका उच्चारण करें, उच्चारण से फ़र्क नहीं पड़ता है, इसकी केमिस्ट्री से फ़र्क पड़ता है। अब ये जो प्यूरीन्स है ना, इसमें ही कोई सब्सटीट्यूशन होगा, कहीं आके यहाँ कुछ लग जाएगा या कहीं यहाँ कुछ लग जाएगा, और ये जो सब्सटीट्यूशंस हैं, इन्हीं कारणों से नए नए बेसेस बनेंगे। तो आइए भाई एडेनिन बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम कॉपी करें अपना पुराना स्ट्रक्चर, एक 6 मेंबर की रिंग और एक 5 मेंबर की रिंग। बॉन्ड्स देखेंगे इसके बाद। टड़ंग, फिर नीचे टड़ंग, जहाँ जहाँ नाइट्रोजन आने थे आप प्यूरीन्स को पूरा कॉपी कर लीजिए। टड़ंग टड़ंग टड़ा, यहाँ आपको अमीन ग्रुप दिखाई देगा और ये जो अमीन ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये लगाने से एडेनिन बनता है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गुआनिन का स्ट्रक्चर क्या है, फिर से देखिए। जो स्ट्रक्चर था प्यूरीन का, वही स्ट्रक्चर कॉपी करना है। नाइट्रोजन जहाँ जहाँ थे उन्हें अपनी अपनी जगह पे सेट करना है। आप पाओगे यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड O, इस पोजीशन पे एक अमीन ग्रुप, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। लोन पेयर चिपका दीजिए जहाँ जहाँ सेटल हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ भी लोन पेयर थे। ठीक है, ये गुआनिन है। तो आप समझ गए गुआनिन का स्ट्रक्चर और एडेनिन का स्ट्रक्चर। जी हाँ, इन्हें कितनी बार बनाना पड़ेगा? 10-10 बार बना लो यार, याद रहेगा, जब तक जिंदा रहोगे याद रहेगा, डोंट वरी। व्हाट इज पिरिमिडीन? तो आइए पिरिमिडीन के कुछ देख लेते हैं केसेस। पिरिमिडीन्स का स्ट्रक्चर याद करो यार, ये तो आसानी था। नाइट्रोजन टड़ांग नाइट्रोजन, और ये इस तरह से सोच सकते थे। जी हाँ, कैसे भी सोच सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है।
वो तो कॉन्जुगेटेड है, हमेशा पाई बॉन्ड रोटेशन में ही रहेगा। इसमें पहला आदमी है यूरासिल। कौन है? यूरासिल। दूसरा आदमी कौन है? साइटोसिन। बहुत बढ़िया। तीसरा आदमी कौन है? इसका नाम है थायामिन। यूरासिल कैसा दिखता है? वही है कि पिरामिडन का जो स्ट्रक्चर है, इसी को थोड़ा बहुत हम सब्सटीट्यूशन करेंगे और नए नए बेसिस बनाते जाएंगे। सब्सटीट्यूशंस बच्चे आपको याद रखने हैं, मैं बनाकर दिखा दे रहा हूँ। इवेंचुअली आपको 10 बार बनाने ही पड़ेंगे, तब जाकर एक बार दिमाग में सेटल होगा। ये है यूरासिल। अगर लोन पेयर मार्क करना चाहो तो ऑक्सीजन पे 2, नाइट्रोजन पे 1। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल है। साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। यहाँ पे तो कीटो ग्रुप है, अमाइड बन गया बेसिकली एक तरह से, ये H, और इस पोजीशन पे एक अमीन ग्रुप है। तो मैं सारे लोन पेयर भी बना दे रहा हूँ। ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है। थायामिन का स्ट्रक्चर क्या है वो भी देख लो बेटे। ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप तो है ही। कीटोनिक बेसिकली वो अमाइड बन गया है ना, दोनों साइड से अमाइड बन रहा है। ये भी अमाइड बन रहा है। ये थायामिन का स्ट्रक्चर है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। क्या किया हमने आज हमने देखा कि पेंटोज शुगर के पास नाइट्रोजनस बेस का पार्ट क्या, उसमें 2 तरह के बेसेस हैं। प्यूरिन्स नाम है एक का पिरिमिडीन नाम है। प्लीज़ मेक श्योर कि आपको नाम याद रहें। स्ट्रक्चर्स बोर्ड के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, आपको नाम याद होने चाहिए। जो चेहरे पे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो शानदार स्ट्रक्चर्स हैं। प्यूरिन्स में 2 लोग आते हैं, और पहला आदमी है एडेनिन, दूसरा आदमी है गुआनिन। स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, नॉट नेसेसरी मैं इनको बोल बोल के बताऊं। पिरिमिडीन में 3 तरह के बेसेस आपको दिखाई देंगे, एक है यूरासिल, एक है साइटोसिन, एक है थायामिन। इनके स्ट्रक्चर्स, इनके नाम देख लीजिए। आप याद क्या करके जाएंगे? नाम। मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे और हम करेंगे इसके बाद आगे का पार्ट।